वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आपका अपना चैनल जहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी, स्मार्ट मनी और अलॉट ऑफ एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप न्यू हैं चैनल के ऊपर तो आई विल सजेस्ट कि आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप वो ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है जहां पे आपको वीडियो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फर्दर प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर हमने किसी डाटा के ऊपर लाइव आके ट्रेड करनी है तो वो आपको बता दिया जाता है, ट्रेड्स आपको वहाँ पे दी जाती हैं, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और सेपरेट एक चैट ग्रुप भी मौजूद है जहाँ पे आप अपने मसले या किसी किस्म का भी क्वेश्चन आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट ग्रुप है डैट इज़ सेपरेट, जहाँ पे अगर कोई ट्रेड आती है या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा वीआईपी ग्रुप्स वो सेपरेट हैं जहाँ पे आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, फंडामेंटल्स आने से पहले बता दिए जाते हैं और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड भी आपको चीज़ें बता दी जाती हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक आप ट्रेड्स होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल इन वन सोल्यूशन के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कल मैंने आपको वीडियो में एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि आज मार्केट हमारे पास मूव करेगी और रीज़न क्या थी मैंने आपको यही बताया था कि देखिए, मंडे ट्यूसडे हमारे पास क्या कोई रेड फोल्डर इवेंट था? तो कोई फोल्डर इवेंट हमारे पास नहीं था। तो मार्केट ज़्यादातर क्या करती है कि ऐसे दिनों में मूव नहीं देती। ठीक है, पहली तो एक ये बात होगी। तो बिल्कुल क्लियरली बताया था कि आज हमारे पास मूव आएगी और इसके पीछे स्मार्ट मनी की रीज़न भी थी। मूव आई, जो एक्सपेक्टेड मूव थी वही आई ऑलमोस्ट एवरी पेयर के अंदर, सिवाय चंद क्रॉस पेयर के अंदर जो कि वाईटी के ऊपर कवर नहीं थे। एनीवे, कल अगर आप देखेंगे तो आपको डाटा जो है मैंने बताया था कि आपके पास ये डाटा, यूरो का डाटा, जीबीपी का डाटा, ये आपके पास नेगेटिव आएगा। आप देख सकते हो कि सारे का सारा डाटा ऑलमोस्ट आपके पास नेगेटिव है और ये काफ़ी चीज़ें इंडिकेट करता है। यूएस का डाटा आपको ये बताया था कि आपके पास पॉजिटिव आएगा और कैनेडियन डॉलर डॉलर का जो डाटा है वो भी आपके पास नेगेटिव आएगा। अच्छा, डॉलर का डाटा अगर आप देखोगे, एक डाटा हमारे पास पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ओवरऑल हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्यों करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न एक ये है सिंपल सी कि आप डिक्सी के अंदर मूव खुद देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दूसरी रीज़न, अ, आप देख सकते हैं क्योंकि डॉलर को हमने कंपेयर करना है बाकी करेंसीज के साथ। तो बाकी करेंसीज के साथ जब कंपेयर करेंगे, यूरो है, जीबीपी है, तो वो नेगेटिव है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव भी है। ठीक है, हालांकि स्लाइटली से ज़्यादा है, ये अच्छा नंबर है। 56 इज़ अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करूँ। और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे 51.6, 51.7, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। ठीक है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है और फिर जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये और ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यूरो को सेल करना है या जीबीपी को सेल करना है तो आपको डॉलर को परचेज करना है। ठीक है, तो उस सेंस में बात कर रहा हूँ, सप्लाई एंड डिमांड के फंडामेंटल्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। कैनेडियन डॉलर का डाटा एज पर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आपको यही बताया था कि ये डाटा आएगा, मूव्स भी आपको बताई थी प्रॉपर। एनीवे, तो आज मूव करेंगे, बेसिकली मूव हमारे पास आई क्यों, और फिर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा भी आप कल की वीडियोस में जाएं, ऑयल का सेक्शन बना हुआ है, आप वहाँ पर देखें कि आपको समझ आ जाएगी कि कैसे आपको सारे के सारे डाटा जो है आपको आने से पहले बता दिए गए। ठीक है, अब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास थर्सडे। अच्छा, आज हमारे पास पूरे वीक का सेकंड इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है। पूरे वीक का यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है जो कि है एडवांस जीडीपी का डाटा। इसको डिस्कस कर लेते हैं आगे। ठीक है, आगे हमारे पास ईसीबी की स्पीच है, G20 की मीटिंग्स है, ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मूव ऑन करते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। अच्छा, टेक्निकल्स में अगर आप देखोगे तो यूएस 10 ईयर्स, ये हमारे पास एक लेवल मौजूद था, यहाँ से बाउंस किया। अच्छा, ओवरऑल थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट यील्ड्स को हम थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं। 2 ईयर हमारे पास कल काफ़ी ड्रॉप हुई। ठीक है, और ये रीज़न थी बेसिकली कल डिक्सी के ड्रॉप होने की वजह बनी एक जो, और स्टेटमेंट जो है एक पॉवल की ये आई कि हम सितंबर से पहले भी रेट कट कर सकते हैं क्योंकि रिसेशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अब रिसेशन की कॉल साल के शुरू में हमने दे दी थी कि साल के आखिरी जो हाफ है उसके अंदर आप रिसेशन को देख सकते हो। रिसेशन होता क्या है? बेसिकली रिसेशन ये होता है कि जब आपके पास जो मेजर एनर्जीज हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल है और आपके पास गैस है, नेचुरल गैस है, इनकी प्राइसेस आपके पास कम हो जाती हैं। ठीक है, मेनली, और स्टॉक मार्केट बेसिकली आपके पास डिक्लाइन का शिकार होती है, यानी कि नीचे जाना वो स्टार्ट कर जाती है या नीचे जा रही होती है।
या नीचे जा चुकी होती है, ठीक है, डिपेंड करता है डिफरेंट फेजेस के ऊपर। इसी तरह आपके पास गोल्ड, अब गोल्ड जो है वो आपके पास इन्फ्लेशन होता है अगेंस्ट, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपके पास काम करता है, एज अ हेज ट्रेड काम करता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एनीवे डिटेल में जाए बगैर क्या है कि ये आपके पास देख सकते हैं थोड़ा सा आपके पास मार्केट नीचे आई, 30 ईयर आपके पास स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट कर रही है, 30 ईयर का प्रोजेक्शन आपको प्रोजेक्ट कर रही है। 5 ईयर भी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग था और 10 ईयर भी आपके पास ओवरऑल स्ट्रॉन्ग था। तो बेसिकली कल जो हमारे पास डिक्सी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ, ये जो थोड़ी सी मूव आई है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये जो बेसिकली डिक्सी के अंदर मूव आई है ये आपके पास 2 ईयर्स के नीचे जाने की वजह से आई है, ठीक है। बट 10 ईयर्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग था तो ज़्यादा बड़ी मूव आपके पास नहीं आई। और ये आपको वही एनालिसिस है जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक हेड एंड शोल्डर जो है वो कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है। अब कल वाली जो लेग है वो बेसिकली इतनी ज़्यादा नहीं थी विजिबल, या आपके इतनी ज़्यादा सिमेट्री नहीं थी, बट अभी ये हेड एंड शोल्डर जो है ना, ये शोल्डर आपके पास प्रॉपर बन गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके पास इसके इक्वल आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा रेडी हो गया। अब अगर आप डिक्सी को, क्योंकि डिक्सी को हम क्यों समझते हैं कि डिक्सी की वजह से हम बाकी पेयर्स को समझ लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, या मार्केट यहाँ पे स्टेबल कर जाती है, मैं क्लोजिंग की बात नहीं करूँगा लेकिन मार्केट यहाँ पे स्टेबल कर जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर अप साइड की मूवमेंट देख सकते हो। अब हमें डिक्सी की मूवमेंट पता चल गई। अब क्योंकि मेजर डाटा कल डिक्सी के रिलेटेड नहीं है, ये डाटा ऑल्दो यूएसटी का है, ठीक है, लेकिन ये डाटा साथ के अंदर आप अगर देखें, बेसिकली डाटा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो नेस्डैक के अंदर हम इसको कवर करें और ईसीबी की स्पीच भी है, तो इन दोनों को मैं कल कंसर्निंग जो है वो देख रहा हूँ। और कंसर्निंग इस तरह है कि हम थोड़ा सा डिक्सी को कल बुलिश देख रहे हैं, ठीक है। डाटा की बात में मैं एडवांस जीडीपी डाटा की, चलो मैं आगे बात करता हूँ। तो हमारे पास ये एक पैटर्न अभी स्टिल मौजूद है और स्मार्ट मनी के हिसाब से भी, और बाकी जो इंटर मार्केट एनालिसिस होता है और बाकी जो हम स्मार्ट मनी की थोड़ी चीज़ें देख रहे होते हैं, बाय ऑल मीन्स डिक्सी शुड बी अ लिटिल बिट बुलिश, या आप समझ लें कि बेरिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं यूरो यूएसटी के ऊपर, जीबीपी यूएसटी के ऊपर। अच्छा, कल इनके लेवल्स क्लियरली आपको बता दिए गए थे। आप अगर देखो तो मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ से आप सेलिंग देख सकते हो, कल की वीडियो का आप क्लिप देख सकते हो, और आपको बताया था कि मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए। तो अगर ऑब्वियसली यूरो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो डिक्सी के अंदर भी मूवमेंट नीचे की साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड थी। अगर आप देखें तो डिक्सी के अंदर जो मूवमेंट नीचे की साइड के ऊपर ये एक्सपेक्टेड थी एक तरह से। तो आज के लिए हमारे पास जो यूरो की रेंज है वो 1.078 से 1.092, यानी आज के दिन यूरो इस रेंज के अंदर आपके पास रहेगा, ठीक है। तो अब भी ऑब्वियसली ट्रेड नहीं है, मैं यही कहूँगा कि अगर आपने ट्रेड लिया तो आप यहाँ तक इसको ट्रेल कर सकते हैं और इस लेवल से आप बाई की ट्राई कर सकते हैं, जो कि 1.078 से लेके 1.082 आप यूरो को यहाँ से बाई की ट्राई कर सकते हैं। अगर आप फ्री ग्रुप में मौजूद हैं तो फ्री ग्रुप में आपने पूछ लेना है, और वीआईपी में मौजूद है तो वीआईपी में आपने पूछ लेना है। अच्छा, इसी तरह अगर जीबीपी यूएसटी की बात कर ली जाए तो जीबीपी यूएसटी आपको बताया था एक बेरिश पेनेट का पैटर्न मौजूद है, आप इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पे रीटेस्ट भी आया, सारा कुछ हुआ। तो मार्केट के अंदर स्टिल ये एरिया मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है तो यहाँ से आप एक बाय ज़रूर देख सकते हो, ठीक है, जीबीपी यूएसटी के अंदर। फॉर फिलहाल मेरे पास अभी ये लेवल मौजूद है जीबीपी यूएसटी के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कल हमारे पास यहाँ तक आती है या नहीं, क्योंकि जीबीपी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर को देखो ये अच्छा खासा डाउन साइड पे आया हुआ है। आप इसके अलावा अपना ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देखो, ये अच्छा खासा डाउन साइड के ऊपर आया है। यूरो डॉलर भी अच्छा खासा मूव आपके पास आई है, लेकिन जीबीपी यूएसटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वजह उसकी क्यों है, क्योंकि रिसेंट जो यूके के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में की वजह से इन्वेस्टर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो पैसा मार्केट में डाल रहा है, और जीबीपी उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपको लग रहा है, ठीक है। ये बेसिकली करेंसी की स्ट्रेंथ होती है, डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर ही बेसिकली डिपेंडेंट होती है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि शायद जीबीपी इतना नीचे ना आए। बहरल टारगेट बहरल बाई की ये एक अच्छा एरिया मौजूद है, इसको ज़रूर कंसीडर करें। न्यूजीलैंड डॉलर आपके पास ये एरिया मौजूद है बाई का, आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं बाई के अंदर। और अगर ये अच्छा, इसके अंदर मैंने एक ये प्रॉपर एक लाइन बनाई है तो ये एक अच्छा लेवल है, ये प्रॉपर अगर आप कहते हैं जी पिन पॉइंट एक्यूरेसी। लेकिन पिन पॉइंट एक्यूरेसी में ये होता है कि मार्केट कभी आएगी कभी नहीं आएगी, ये चक्कर आपके पास ज़रूर रहता है।
लास्ट में करेंसी के अंदर यूएसटी जेपीवाई को अगर कवर कर लिया जाए, अच्छा यूएसटी जेपीवाई थोड़ा सा उस तरह प्ले नहीं किया जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पे मैंने कल एक लाइन लगाई थी ग्रीन सी, और मैंने कहा था यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाना एक्सपेक्टेड है। इसको एग्जीक्यूट भी कराया गया, और बेसिकली यहाँ पे हमें लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। लॉस भी बताना चाहिए, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं, लॉस भी बताना चाहिए। तो यहाँ पे इस ट्रेड में पर्टिकुलरली हमें लॉस हुआ, ऑल्दो मैं होल्ड कर रहा हूँ, बट यह है कि हमें टेक्निकली एक लॉस हुआ। अब बेसिकली क्या हुआ है कि मार्केट आपके पास ओवरऑल इतना ज़्यादा ड्रॉप कर रही है, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले और फिर आपके पास डाउन साइड के ऊपर है। लेकिन अभी जो जो भी चली मार्केट है, सिनेरियो बन रहा है, अभी मैं स्टिल मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हमारे पास आपके पास थोड़ी बहुत ऊपर जानी चाहिए। ये आपके पास पहली मूव होनी चाहिए आपके पास, और यहाँ से आपके पास एक सेलिंग आ सकती है अगर आपके पास यूएसटी जेपीवाई वीक है तो भी, ठीक है। लेकिन अगर फॉर सम रीज़न आपके पास यूएसटी जेपीवाई हो जाता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बात को समझ लेना, इतने ज़्यादा एरो से कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके पास एक पहली मूव हो सकती है, और ये आपके पास सेल मूव हो सकती है, यानी कि यहाँ से आप बाई करेंगे, नीचे एसएल देकर यहाँ से आप सेल करेंगे, ऊपर का एसएल देकर। लेकिन फॉर सम रीज़न जेपीवाई जो है थोड़ा सा और यहाँ पे यूएसटी जेपीवाई चला जाता है, तो ये एक अच्छा एरिया है, ऑलमोस्ट कन्फर्म एरिया, ये पूरा एरिया जहाँ से आप सेल देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट एक प्रॉपर अच्छा कन्फर्म एरिया है, ठीक है। ये रेड लाइन प्लस ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब इसके बाद जारी बात हम देखेंगे मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिखती है नीचे जाती हुई दिखती है, वी विल हैव टू सी। और बाकी भी जेपीवाई पेयर्स में ऑलमोस्ट सेम मूव एक्सपेक्टेड है। अब आ जाते हैं अपना ऑयल के ऊपर। ऑयल कल भी मैंने आपको बताया था कि बाई साइड के ऊपर रहना है, डाटा आपके पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऑल दो इतनी मूव नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली डाटा हम स्टिल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमें ऊपर वाली साइड के ऊपर देखने को मिल सकती है। अब ऑयल के अंदर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बन रहा है अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, लेकिन ये इस तरह का कुछ डिवेलप हो सकता है, ठीक है, स्टिल। और ये बेसिकली ये चीज़ भी प्ले हो सकती है, और अगर ये चीज़ प्ले होती है तो ये पैटर्न बेसिकली बन जाता है आपके पास 3 ड्राइव का पैटर्न। तो यहाँ से फिर एक ऑयल को ना अच्छा उठना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली इसको और ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, ताकि हमारे पास ये पैटर्न, अगर हम इस पैटर्न वाइज बात करें तो ये पैटर्न हमारे पास इस तरह करके यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 75 के पास। तो अगर इसको आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें, फॉर एग्जांपल डेली के अंदर अगर हम चले जाते हैं, तो डेली के अंदर आप देखोगे एक हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ऑयल को ओवरऑल आप थोड़ा सा फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा बुलिश देख सकते हो। लेकिन क्योंकि अब रिसेशन और उसकी आवाज़ें लग रही है, अगर रिसेशन वगैरह आता है तो फिर हम जारी बात है ऑयल को और नीचे देखेंगे। और अगर फेड रेट कट कर देता है जल्दी, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि शायद ऑयल आपके पास बुलिश हो जाए, क्योंकि रिसेशन फिर प्राइस इन हुआ होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्रिप्टो की तरफ, और क्रिप्टो में स्पेशली जो है एक ट्रेड आपको दी गई थी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी चल रही है। इसका ऑब्वियसली एसएल नहीं हिट हुआ, बिकॉज इसका एसएल ओरिजिनली जो रखवाया गया था वो 68,700 का एसएल था, ठीक है, जो ऑफिशियली एक रखवाया गया था। लेकिन मार्केट में ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एडजस्ट किया गया, ठीक है। स्टॉप लॉस 700 नॉट 7,000, जी आपके पास एक लेवल मौजूद है, ठीक है। अच्छा, आप बीटीसी के ऊपर बारह ऑब्वियसली बात कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक एरिया मौजूद है, इसको मैंने थोड़ा सा न्यूट्रल कलर दिया है, और ये एरिया ना क्या कर रहा है, प्राइस को होल्ड कर रहा है। बात को समझना, ये एरिया क्या कर रहा है, प्राइस को होल्ड कर रहा है। बट देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि ये एरिया आपके पास ब्रेक कर जाए और हमारे पास इस तरह की कुछ मूव देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 60 का टारगेट और फिर नीचे के टारगेट, ओवरऑल ये आपके पास ट्रेड है। एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूं, ओवरऑल आपके पास ये ट्रेड है, ठीक है। लेकिन हम ये है कि लेवल टू लेवल हम इसको ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसके अंदर एक सेल और डाल सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छी सेल बनती थी ऊपर का सेल देके, और यहाँ तक आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। अब यहाँ जब मार्केट आती है तो इस एरिया से थोड़ा सा बाउंस भी एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बात कर ली जाए, ये अभी हमारे पास सपोर्ट बनी है, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस बन जाएगी, जिसको हम थोड़ा सा फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो बहरहाल प्ले हो सकता है। तो क्लियर ट्रेड है, ओवरऑल डायरेक्शन इसकी नीचे की है, और इसमें कोई फिलहाल डाउट नहीं है एज पर मेरा एनालिसिस। इथीरियम की बात कर ली जाए तो इथीरियम भी आपके पास ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है, ऑलमोस्ट 32 का लेवल, और उसके बाद नीचे के जो लेवल्स हैं वो 28 और 26 के लेवल्स मौजूद हैं, ठीक है।
28 से 26 के लेवल मौजूद हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको और नैरो डाउन करूँ रेंज को, तो ये मेरे पास, ये आपके पास रेंज आती है, ठीक है। ये मेरे पास एक रेंज आ रही है जो इथीरियम की मेरे पास ओवरऑल एक मुझे टारगेट दिख रहे हैं। जब मैं इसको BTC के 4852 के टारगेट के साथ कंपेयर करता हूँ, ठीक है, उस सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल शॉर्टर टर्म के लिए मेरे पास एक ये टारगेट है इथीरियम के अंदर, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये एरिया ब्रेक करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह, तो फिर हम फर्दर सेल भी देख सकते हैं, ठीक है। बट वी विल हैव टू वेट कि मार्केट हमें क्या सिनेरियो देती है यहाँ पे, ठीक है। बहरहाल अभी के लिए मार्केट यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, इसमें 90% प्रोबेबिलिटी मौजूद है, ठीक है। बट इसका मतलब नहीं आप यहाँ से सेल लेंगे, क्योंकि आपको एक्सेल यहाँ के ऊपर का रखना पड़ेगा। मैंने आपको एक अगर आप ये भी में जुड़े होते तो मैंने वहाँ पे कोट भी किया था कि ETF का इथीरियम का अफेक्ट नहीं आएगा, एक सेल की ट्रेड आपके पास अच्छी बनेगी। अब थोड़ा सा फंडामेंटल के ऊपर आ जाते हैं और थोड़ा सा हम आ जाते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। एडवांस GDP का डाटा, ये थोड़ा सा 2.2 2.3 का डाटा एक्सपेक्टेड है। इसको मैं थोड़ा सा बुलिश देख रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट स्टिल अगर ये डाटा अगर 1.4 से ऊपर आता है तो हम थोड़ा सा इसको बुलिश साइड के ऊपर देख सकते हैं स्टिल मार्केट को, ठीक है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? अगर आप देखोगे अपना नैस्डैक को, तो नैस्डैक में बिल्कुल 19,000 का एक TP मौजूद था और पार्शल आपके पास बुकिंग हुई। अभी जो है मूवमेंट कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट मैं आपको अर्ज करूंगा कि अगर आप ये ट्रेड लेना चाहें तो आप ले सकते हो। कुछ इस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट इस गैप को भी फिल करने जाए, ठीक है। ये आपके पास एक गैप मौजूद है, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट इस गैप को भी फिल करने जा सकती है, ठीक है। बट वी विल हैव टू सी कि मार्केट में डाटा क्या आता है। अगर हाँ डाटा ये अब स्ट्रॉन्ग आता है, यानी कि ये 1.4 से भी ऊपर आ जाता है, 2 से भी ऊपर आ जाता है, और उसके बाद आपके पास ठीक है रिवाइज क्योंकि 1.4 पे हुआ है, तो ऑल गुड। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये हर हफ्ते का डाटा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ड्यूरेबल गुड डाटा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचुरल गैस का डाटा, अच्छा नेचुरल गैस को थोड़ा सा देख लेते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया इसको हमने कवर नहीं किया। नेचुरल गैस जो है स्टिल मैं यही कहूँगा कि डाटा थोड़ा सा डाउन साइड आपके पास मूव फर्दर भी आ सकती है, ठीक है, और मैं इतनी कोई अप साइड के ऊपर मूवमेंट नहीं देख रहा। तो नेचुरल गैस का जो डाटा है इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूँ, ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक चैनल चल रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट है तो इस चैनल के ऊपर साइड के ऊपर इस तरह की एक्सपेक्टेड है, ठीक है, दैट्स वे। और फिर हम दोबारा ये लेवल्स देख सकते हैं, और मैंने आपको ओवरऑल टारगेट बताया कि हमारे पास 1.4 का टारगेट भी इस दफ़ा आ सकता है, यानी कि चैनल कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अब देखो चैनल के अंदर ये मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि देखो रिट्रेसमेंट पूरी भी आ सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है और रिट्रेसमेंट इतनी भी आ सकती है, तो ये रिट्रेसमेंट के अंदर बहरहाल ये चीज़ रहती है, तो इसको सेल साइड के ऊपर देखें अगर ऊपर के लेवल आपको मिलते हैं तो। ECB के स्पीच, ये थोड़ा सा आपको यूरो को थोड़ा सा और बेरिश कर सकती है, ECB की स्पीच। और G20 की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बाइडन और ट्रम्प के इशू के बाद, और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनके फ्लिप के बाद ये पहली आपके पास G20 की मीटिंग है। और बेसिकली इसमें ज़ाहिर बात है वही चीज़ें डिस्कस होंगी, वॉर, नेटो और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, और इसमें स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। अच्छा गोल्ड मेरे ख्याल से बहुत क्लियर डायरेक्शन मौजूद थी। मैंने आपको क्या बताया था गोल्ड के अंदर, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ, तो मैंने आपको ये बताया था, ये अगर आप देखोगे कल का वीडियो में, कि ये लेवल अगर फ्लिप होता है तो मार्केट आप ऊपर वाली साइड के ऊपर देख सकते हो। यही लेवल फ्लिप हुआ, मार्केट आपने ऊपर वाली साइड के ऊपर देखी। अब ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे दो एरियाज मौजूद हैं, एक 29 से 37 का एरिया था और एक हमारे पास 34 से 43 का एरिया था। अब इसमें कुछ एरिया यहाँ पे बेसिकली जो है इंटरसेक्ट कर रहा है या बेसिकली इकट्ठा मिल रहा है, तो ये एक अच्छा एरिया बन सकता था। लेकिन मार्केट हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ तक एक एरिया एक्सपेक्टेड था और मार्केट यहाँ से नीचे वाली साइड के ऊपर ही मूव एक्सपेक्टेड थी। कोई बंदा कहे कि जी मार्केट में मूव ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। गोल्ड के अब जो फर्दर टारगेट्स हैं वो आपके पास 2370 और 2350 के हैं, और आप इस सिनेरियो को यूरो USD, GBP USD और कल डिक्सी की मूव और बाकी चीज़ों के साथ अगर आप मिला कर देखें तो गोल्ड की डायरेक्शन बड़ी क्लियर है। गोल्ड की जो रेंज रहने वाली है वो 2370 से लेके 2370 से लेके 2442, ये आपके पास रेंज रहने लगी है। अब 2442 तो आने से रहा,
इतनी बड़ी मूव आपके पास आए और फिर मार्केट नीचे जाए, ऐसा मार्केट मेरा नहीं ख्याल आपको देगी, ठीक है, कुछ ऐसा मूव आपको देगी। तो ओवरऑल इसके अंदर प्रॉपर जो है सेटअप्स बने हुए थे, ठीक है, और फर्दर भी ये ब्रेकडाउन जो है बिल्कुल इजीली पॉसिबल है, क्योंकि ये जो मोमेंटम आ रहा है ना, ये सपोर्ट्स रुकेंगे नहीं, ठीक है, तो ये हमें आराम से लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो गोल्ड की बड़ी क्लियर ट्रेड थी। अब इसके अंदर क्या है, अगर आपको ये एरिया मिल जाता है, ऑब्वियसली मैं आपको ये कहूँगा, अब ये तो नहीं कहूँगा यहाँ से सेल में बैठो, बट अगर आपको 2400 के ऊपर मार्केट मिल जाती है, फॉर एग्जांपल 24,500 से 24,12 दोबारा, ठीक है, तो एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास बन सकती है। मैं यहाँ पे लेवल लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि जी हमें क्लियर नहीं बताया। अगर 2400 से ऊपर मिल जाती है तो अच्छा सेल बनेगा, ये मैं पहली बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि 24,500 से लेके 24,12 का अगर एरिया आप इसको कंसीडर करें तो ये एक अच्छी लेवल आपके पास बन सकता है, ठीक है। आई होप सो आपको चीज़ क्लियर होगी। अगर किसी किस्म का भी मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि भाईजान ये इशू है और इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, ठीक है। बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ट्रेड हमने खुद भी एग्जीक्यूट किया है, थोड़ी सी लेट होगी, मतलब ऊपर से पकड़नी चाहिए थी बट थोड़ी सी लेट होगी, बट ठीक है, आपने ट्रेड ली है तो ऑल गुड। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ट्रेड बताई और हम लोग खुद एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ठीक है, ये मैंने आपको कह दिया कि जी मार्केट इधर से आएगी तो इधर नहीं, खुद भी एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फ्री ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में एक चीज़ दिखाता चलूँ, ये JPY पेयर्स आप देख लें कैसे हमने इसको बिल्कुल टॉप से किया, भाई देख लो 208 1118 और उसके बाद आपके पास 161.54। ये जल्दी से मैं आपको एक पेयर दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप GBP JPY को देखोगे तो ये आपके पास 208, ठीक है, यही लेवल है ना, ठीक है, ये आपके पास लेवल है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से जो है वो एंट्रीज हमने ली हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी एंट्रीज आपको मिल जाएंगी अगर आप जुड़े रहेंगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि अगर आप कहें कि एक रात के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाए, शॉर्ट रिजल्ट हो, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, महीना इंशाल्लाह आपको रहे, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी टेक केयर। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लेवल्स अपने पास लाजमी चार्ट के ऊपर लगा के रखा करें। उससे क्या होगा, आप सीखोगे भी। कॉपी पे भी लोग लिख लेते हैं, ऑल गुड, लेकिन कोशिश किया करो कि चार्ट के ऊपर लगाओ, क्योंकि मार्केट आप चार्ट के ऊपर देख रहे हो, कॉपी के ऊपर नहीं देख रहे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये लेवल लगा हुआ है, तो आपको याद है कि मैंने कॉपी पे ये लिखा था, मुश्किल है याद रहे, ठीक है, मुझे तो याद नहीं रहेगा ऑनेस्टली, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास इस तरह लिखा हुआ है तो आपको पता है मैंने क्या करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये एरिया जो है बेसिकली ये फ्लिप हो गया था, इसको हम अब कर लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज में क्यों कर रहा हूँ, फॉर अ रीज़न कर रहा हूँ, ये कलर इंडिकेट ये कर रहा है कि आपके पास ये एरिया न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये और चीज़ हमारे पास प्ले होगी है, तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है रहने दे। बट ओवरऑल आप, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लाजमी देखें, ठीक है। तो फैमिली ग्रुप फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। VIP के लिए आप हमें रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि वीडियो के लेवल्स ईच एंड एवरीथिंग मार्क करें और प्रॉपर डिस्कशन के अंदर, डिस्कशन ग्रुप के अंदर और अप टू कॉन्टैक्ट रहें, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.